नमस्कार दोस्तों। तो आज मैंने एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करी अपने बेटे यज्ञ के साथ। ये सुबह है, हम काफ़ी सुबह अपने घर से निकल गए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था और हमको पहुंचना था अल्मोड़ा चितई मंदिर। जैसे ही पहाड़ों का रास्ता शुरू हुआ सुबह सुबह वहाँ का दृश्य देखने लायक था। मौसम इतना खूबसूरत था जो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। हालांकि ये वीडियो थोड़ा पहले का है, लेकिन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि जगह वही है और शहर वही है, सब कुछ वही है। सिर्फ आपको एक झलक दिखा रही हूँ कि मेरा उत्तराखंड कैसा है और जहाँ मैं जा रही हूँ उसकी शुरुआत मैंने करी कैंची धाम मंदिर से। कैंची धाम मंदिर श्री नीम करोली बाबा जी का आश्रम है और इनके बारे में मैं अक्सर बातें करती रहती हूँ, लेकिन अब इस बार जब मैंने ये देखा तो ये पूरी तरह से बदल चुका है। ये काफ़ी कमर्शियल हो गया है, बहुत सारी यहाँ पे दुकानें खुल गई हैं। लोग पहले चिंता करते थे कहाँ रहेंगे कैसे रहेंगे, तो उसकी भी अब कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे खूब अच्छे रहने के इंतज़ाम हैं। जब भी मैं यहाँ पहुँचती हूँ मैं बहुत खुश हो जाती हूँ और राम नाम का जप करती रहती हूँ और मेरी इच्छा होती है कि मैं सबको दर्शन कराऊँ इस मंदिर के, इसकी खूबसूरती के। और देखिए किस तरह से जो है काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी लोग आए हुए थे और लोग जो है बंदर, जिनको कि हनुमान का एक स्वरूप माना जाता है, तो उनको खाना खिला रहे थे और ठंडी ठंडी हवा बह रही थी वहाँ पे। देखिए कितने सारे श्रद्धालु हैं, लेकिन अच्छी बात ये थी कि श्रद्धालु निरंतर चल रहे थे और अंदर भी किसी को रुकने नहीं दिया जा रहा था। सिर्फ सिद्धि माँ का जो एक कमरा है वहाँ अंदर, उसमें बैठ के लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। तो ये इतना अच्छा लगा मुझे, मैंने और यज्ञ ने बैठ के पढ़ा और फिर हम पहुँच गए अपने होटल में अल्मोड़ा में। और ये देखिए ये मेरे विंडो से जो है सामने का दृश्य, मैं हैरान थी इस मौसम को देख के कि इतना प्यारा मौसम, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी सारी थकान 2 मिनट में गायब हो गई और मैं देखती रही इस मौसम को। और उसके बाद हम लोग जो है अपना प्लानिंग करने लगे कि अब हमको आगे को कहाँ जाना है, तो हम चल पड़े चितई की ओर। तो ये पहुँचे हम चितई अगले दिन। और इसके बाद देखिए क्या क्या हुआ। अभी कंटिन्यूएशन में बनाना है यहाँ आगे। जूते तो खुले थे। अरे तेरे पास इसमें खुले पड़े हैं तेरे बॉल से। ये है गोलजू का मंदिर और इसकी जो मान्यता है वो है ये घंटियाँ, और इन घंटियों की क्या कहानी है वो मैं आपको आगे अपने उसमें बताऊंगी। जय गोलजू। लगा लिया। आपका क्या नाम है पंडित जी? चंद्रवल्लभ तिवारी बोलते हैं। चंद्रवल्लभ तिवारी जी। हाँ। चलिए अभी अर्जी लेके आते हैं आपके हाँ, पास। ठीक। हो गया ना, दिस इज लास्ट टाइम। अब मैं पढ़ूंगी गोलू जी की आरती। श्री गोलू देवता के चरणों में कितने मंदिर मंदिर भटका, कितने दर पर शीश झुकाया। गोल देव जो तुम सा दानी कहीं नहीं इस जग में पाया। दौड़ दौड़ थक हार में आया हूँ चरणों में, आखिर पार लगा दो चाहे डुबा दो अपने यश अपयश के खातिर। सब देवों को छोड़कर महाप्रभु मैं तेरे द्वार पर आया। गोल देव जो तुम सा दानी कहीं नहीं इस जग में पाया। कितने भूखों नंगों को करुण स्नेह से सींचा तुमने, कितने ही सबलों से बचाया। अबलों को अबलो है, अबलों का अबलो है तुमने। सब कुछ देकर गया यहाँ से खाली हाथ जो भी था आया। गोल देव जो तुम सा दानी कहीं नहीं इस जग में पाया। न्याय तुला अनुपम प्रभु तेरी किंचित भी नत ना होती है। तुम तो हो करुणा के सागर यहाँ सिफारिश न चलती है। दीनहीन में सभा पात की फिर भी है तुमने अपनाया। ग्वालदेव जो तुम सा दानी कहीं नहीं इस जग में पाया। कहने को कुछ नहीं ज़रूरत, दरबार में आना ही काफ़ी है। चित्त के ज्ञाता तुम चितई हो, मात्र समर्पण ही काफ़ी है। तुमने उनको दिया सहारा, सबने जिनको था पुकारा। गोलदेव जो तुम सा दानी कहीं नहीं इस जग में पाया।
पूजा का सामान नहीं कुछ, खाली हाथों ही मैं आया। मुझ में जो भी शुभ सब तेरा, निज अहम चढ़ाने को हूँ आया। कृपा दृष्टि प्रभु बनी रहे, बस यही मांगने को मैं आया। गोल द्वेज जू तुम सा दानी, कहीं नहीं इस जग में पाया। तो ये है पूरा प्रांगण चितई मंदिर का, देखिए आप। और इस खूबसूरत मंदिर में इतनी शांति आपको मिलेगी, साथ में घंटियों की जो ये ध्वनियाँ हैं, जिनको साइंटिफिकली भी ये प्रूफ किया गया है कि इनके मेटल्स जो हैं और जो इनकी आवाज़ है वो आपके माइंड में कितना पॉजिटिव असर करती है, वो आप खुद फील कर पाएंगे अगर ध्यान से सुनेंगे तो बारिश थी, ठंडा मौसम था और मैं आराम से चारों तरफ देख रही थी। और ये देखिए, ये भी कॉर्नर मुझे इतना अच्छा लगा। लोग कितनी बड़ी बड़ी घंटियाँ लगा कर जाते हैं यहाँ और अपने न्याय के लिए चिट्ठी लिख के जाते हैं। तो यज्ञ भी जो है चिट्ठियाँ लिख रहा था, देखिए कितनी चिट्ठियाँ रखी हुई है, लटकी हुई है। लोग खुश रहते हैं यहाँ पे और सब किसी न किसी एम से आते हैं। टूरिस्ट बहुत आते हैं। ये बच्चा है घंटियाँ बजाते बजाते, अब देखिएगा कैसे फाइनली थकेगा। इसके हाथ थक गए और बड़ी प्यारी सी स्माइल इसने दी मुझे। उसके बाद हम पहुंच गए भैरव मंदिर और कहते हैं कि चितई के बाद भैरव मंदिर जाना बहुत ज़रूरी होते हैं। ये मामा और भांजे का रिश्ता है और इस मंदिर में आए बिना ये यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। चल आजा। वापसी में मैं यज्ञ को ये बता रही थी कि यज्ञ कैसे हम लोग बचपन में सब चाचा बुआ और दादी हम लोग को लीड किया करती थी एज अ लीडर, और हम अल्मोड़ा से लेके चितई तक, जो कि आज हम लोग गाड़ियों में आते हैं, उस समय हम घर से खाना बनाकर सुबह मम्मी लोग चाची लोग सब लोग मिलके बनाते थे और हम लोग वहाँ से यहाँ तक पैदल आते थे और उसके बाद जो है हम जागेश्वर मंदिर तक पैदल चले जाते थे। अब ये शाम का वक्त है और मैं चाचा चाची जी ने मुझे डिनर के लिए बुलाया था, तो मैं उनके घर की तरफ जा रही हूँ पैदल पैदल। मैं बयान नहीं कर सकती आपको कि कितना खूबसूरत लग रहा था पूरा अल्मोड़ा। मैंने भी शायद ऐसा बहुत पहले तक, मतलब काफ़ी समय हो गया मैंने इस तरह से अल्मोड़ा को कभी देखा नहीं। मैं गर्मियों में अक्सर जाती हूँ तो गर्मियों में मुझे ऐसा नहीं मिलता है, लेकिन इस बार तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं पता नहीं स्वर्ग में आ गई हूँ। तो ओवरऑल जर्नी तो बहुत अच्छी रही। मैं आज आपको अपने बचपन में ले जाती हूँ। तो बचपन में हम सारे मंदिरों के दर्शन किया करते थे अपनी आमा मम्मी पापा चाचा लोगों के साथ। तो ये पहला मंदिर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें ताला लगा हुआ है। सो ये दर्शन आप यहीं से कर लीजिए, ठीक है। जाएंगे हम दूसरी जगह, ठीक है। आइए एंट्रेंस दिखाती हूँ कि जब घर में पानी नहीं आता था तो हम किस तरीके से यहाँ से पानी लिया करते थे। आइए। माय गुडनेस, वो नीचे देखिए, ये सारा ना पानी की जगह, ये देखिए यहाँ से पानी लिया जाता है, यहाँ से भी पानी लिया जाता है। नीचे चल के ट्राई करते हैं। आइए नीचे चल के देखिए। यहाँ पे पहले पानी का वो होता था ना, ये है ना, तो ये है अंदर। और यहाँ से अब उन्होंने जाली लगा दी तो आप पानी इस तरीके से ले सकते हैं। ये है इसी के अंदर कैंपस का मंदिर, और यहाँ से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ठीक है, दिया जल रहा है, आप सब भी दर्शन करिए। और फिर इन गलियों से होते हुए आप देखो एक एक करके मंदिर आते जाएंगे और मैं आपको दिखाती जाऊंगी।
ये वीडियो बन रहा है, मेरा सौभाग्य है कि मुझे मौका मिला है इस वीडियो को बनाने का। इस बच्चे का नामकरण हुआ है तो ये लड़का में। और देखिए ये है कुछ बची हुई पहाड़ी बाखली। देखिए खूबसूरत दिखाऊं आपको, फ्रेंच होम टाइप। ये कितना खूबसूरत बना रखा है। ज़्यादा आगे जाना ठीक नहीं है, उन्हें पसंद नहीं आएगा। बट दिस इज़ आवर पहाड़ी होम विच कंटिन्यूज लाइक दिस। ये देखिए। तो अब हम चलते हैं इष्ट देव भोलेनाथ जी के मंदिर में। और ये मंदिर जो है, अचानक मेरा वीडियो ना स्लो मो में कन्वर्ट हो गया, इसलिए मैं इसमें वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो ज़्यादातर मंदिर जो हैं, क्योंकि बहुत बंदरों की तादाद बढ़ चुकी है, इसलिए हर मंदिर में इन लोगों ने लॉक किया हुआ था। लेकिन जैसे ही आप घंटी बजाते हैं तो पंडित जी अंदर से आके आपकी अच्छे से पूजा करवा देते हैं। तो मैंने लेकिन इस मंदिर को आपको मैंने दूर से ही दिखाया, मैं बहुत नज़दीक तो इसमें नहीं जा रही हूँ। शाम का समय था और मुझे घर भी पहुँचना था चाचा लोगों के। तो उनसे बात भी नहीं हो पाई थी मेरी, क्योंकि समय की बहुत ज़्यादा कमी थी। लेकिन ये जो है ये हमारे इष्ट देवता का मंदिर है। अब आया हमारा मुरली मनोहर मंदिर। और फिर इसमें भी वही गड़बड़ हुई कि पता नहीं कैसे मेरी वीडियो स्लो मोशन में चली गई। लेकिन कोई बात नहीं, मैं वॉइस ओवर देती हूँ। तो इस मंदिर की बहुत 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 ही नॉस्टैल्जिक, बड़ी ही प्यारी यादें मेरी। क्योंकि जब हम दुर्गा पूजा के टाइम पे अल्मोड़ा आया करते थे तो यहाँ रामलीलाओं का समय था, दशहरा होता है और दशहरा अल्मोड़ा का बहुत फेमस है। तो इस मंदिर के प्रांगण में जो है और शाम के समय हम सारे कज़न्स अपने अपना जगह बुक करके आ जाते थे। ये जो आप सामने आंगन देख रहे हैं ना मंदिर के बाहर पत्थरों का, तब उन दिनों हम लोग इसमें अपने अपने बोरे या अपने अपने चादर बिछा देते थे, फिर घर जाते थे, खाना खाते थे और उसके बाद जो है आके बैठ के लाइव रामलीला देखा करते थे। और अच्छी बात ये होती थी कि पूरी रामलीला हम लोग देखते थे। और वो रामलीला में चाहे लेडी का पार्ट कोई भी हो, मतलब उसमें लेडी को पार्टिसिपेट करना अलाउ नहीं था। तो सीता से लेके सुपर्णखा से लेके हर कोई जो है वो लड़का होता था। और उसके डायलॉग्स हमारे चाचा लोगों को तो पूरे पूरे याद रहते थे, एक गीत की तरह, फोक सॉन्ग की तरह उस रामायण को बोल बोल कर गाया जाता है। तो ये सच में मुझे बचपन में ले गया। और इस बार क्योंकि मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, हर जगह मैं अकेले, उस समय मेरे साथ कोई नहीं है, तो यादें भर भर के आ रही थी। और ऐसा मन कर रहा था काश हम सारे कज़न्स दोबारा एक बार इस मंदिर में मिल पाए। वाह, मंदिर की खुशबू और एप्पल, ये देखिए। इसी के सामने ऑपोजिट में है ये हनुमान मंदिर। और इसमें हम कैसे चढ़ के जाया करते थे। ऊपर डॉगीज बैठे हुए हैं, मुझे थोड़ा डर लग रहा है बट हिम्मत करके जाती हूँ। हाँ, लीजिए आप दर्शन कीजिए। पूरी बचपन की मेरी यादें ताज़ा हो गई। जय हनुमान, रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना। आइए मेरे साथ आप भी परिक्रमा करो। आ जाओ, देखो ये धुनी चल रही है। अभी मैं हनुमान जी की धुनी भी लगाऊंगी अपने सिर में। पहली परिक्रमा आप सबके लिए, मेरे लिए। दूसरी परिक्रमा। और ये है तीसरी परिक्रमा। बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय श्री राम। ये देखिए, चलिए आप सबके लिए, मेरे लिए। जय हो प्रभु। आइए धुनी भी लगा लेते हैं।
आपके लिए और ये मेरे लिए। जय हो प्रभु। और फाइनली मैं वापसी के लिए निकल गई। तो ये वो KMVN का रेस्ट हाउस था जिसमें मैं रुकी थी। बहुत ही शानदार जगह पे बना हुआ है और आगे का व्यू एक बार मैं अभी आपको दोबारा दिखा देती हूँ। तो आप यहाँ आके आराम से रह सकते हैं और फिर ये वापस चलते हुए छोटी अच्छी बारिशों को रिकॉर्ड करते हुए मैं घर की तरफ आ गई। और मेरा जो मिशन था वो सक्सेसफुल रहा। बहुत अच्छी स्पिरिचुअल जर्नी रही। बाय फॉर नाउ, कीप वॉचिंग। ये है अल्मोड़ा का हनुमानगढ़ी मंदिर जिसको नीम करोली बाबा जी को भी सौंपा गया है। और बहुत खूबसूरत छोटा सा मंदिर। ये मेरी आमा के पीछे बनाए हुए आप देखिए नंदा देवी की 2 मूर्तियाँ और ये आमा के टाइम का स्थापित मंदिर और सारे देवी देवता भी उसी टाइम के हैं। ये अल्मोड़ा के कुछ प्यारे प्यारे, जब मैं वॉक कर रही थी तो कुछ पिक्चर्स मैंने क्लिक की। देखिए कैसा वेदर हो रहा था। जो आंखें मेरी देख पा रही थी वो तो मैं कैमरे में नहीं ला सकती, लेकिन कुछ हद तक मैं आपको सब दिखा पा रही हूँ जो मैंने देखा। बहुत ही खूबसूरत।